नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां से हालात किसी भी समय और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित रहेगी या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। आज के इस वीडियो हम समझेंगे कि आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्या दावा किया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न्यूक्लियर साइट पर हमले का क्या मतलब है, स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर क्या नया विवाद आया और आखिर आने वाले दिनों में दुनिया को किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बयान की जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने ईरान की एयरफोर्स, नौसेना और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़े कमांडर और अधिकारी अब जीवित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा उनके उस बयान की ओर जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुश्तबा खोमेनी लगभग खत्म हो चुके हैं। हालांकि ट्रम्प ने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि इसका मतलब क्या था। क्या वह गंभीर रूप से घायल है, क्या उनकी मौत हो चुकी है या सिर्फ राजनीतिक दबाव है। यही वजह है कि सिर्फ इस बयान के बाद पूरी दुनिया में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई है। अब सवाल उठता है कि मुश्तबा खोमेनी आखिर है कहाँ। काफी समय से वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। कई रिपोर्टरों ने दावा किया कि सीमित लोगों के संपर्क में रहकर उनका इलाज चला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता के अंतिम संस्कार का आयोजन हुआ था, तब भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। यहीं से सवाल उठने लगा कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी की वजह क्या है। क्या सुरक्षा कारण है या स्वास्थ्य कारण है या फिर मामला कुछ और है। इन सवालों का फिलहाल किसी के पास आधिकारिक जवाब नहीं है। अब बात करते हैं युद्ध के सबसे खतरनाक पहलू की। अब तक दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना न बनाया जाए, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के बुशहर क्षेत्र में धमाकों की खबर सामने आ गई। उनके साथ ही अमेरिका ने नतन न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास स्थित माउंटेन का भी जिक्र किया। ये वही इलाका है जहां ईरान की महत्वपूर्ण परमाणु गतिविधियां गहराई में मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है और केवल सामान्य एयरस्ट्रिक से इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में यहाँ बड़े स्तर पर सेना कार्रवाई होती तो ये युद्ध को बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हार्मोस की। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक ये मार्ग है। दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल सप्लाई करता है। इस वजह से यहाँ होने वाले हर छोटी बड़ी घटना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी बीच ट्रम्प ने एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा अगर अमेरिका किसी जहाज को सुरक्षित रास्ता देगा तो उसके लिए वो शुल्क वसूल करेगा। यह बयान दुनिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका लंबे समय तक समुद्री मार्गों को फ्रीडम करता आया है। अगर इस नीति में बदलाव आता है तो दुनिया का व्यापार पर इसका बड़ा असर होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। कई समुद्री मार्गों और टैंकरों पर हमले की खबर सामने आई। इसी दौरान एक भारतीय नाविक की भी मौत की खबर आई, जिसके बाद भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया की। भारत ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी संकेत दिया है कि यदि उसके तौर पर सीधा हमला हुआ तो वे भी औपचारिक रूप से इस संघर्ष में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र तक बढ़ेगा। इसी बीच अमेरिकी प्रशासन ने कांग्रेस को भी आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया कि सैन्य अभियान फिर से शुरू कर लिया गया है। इस कदम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें संकेत मिलता है कि फिलहाल बातचीत की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है, यानी आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर न्यूक्लियर साइट पर लगातार हमले होते हैं तो स्टेट ऑफ हार्मोस पर तनाव और बढ़ेगा। अगर दूसरे मध्य पूर्व देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, विश्व का व्यापार भी प्रभावित होगा और पूरी दुनिया में आर्थिक दबाव महसूस होगा। यही कारण है कि इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। युद्ध के समय कई दावे, प्रतिदावे और अनुपस्थित जानकारी भी तेजी से फैलते हैं, इसलिए किसी भी बड़े दावे, चाहे वे किसी नेता के हो या सोशल मीडिया पर वायरल खबर, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने सेना अभियान तेज कर दिया। न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा तनाव है। स्टेट ऑफ हार्मोस फिर से दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया। भारत समेत कई देशों ने समुद्री सुरक्षा पर चिंता बताई और आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह संघर्ष जल्द रुक पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।